नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने विश्व भूगोल पढ़ रहे थे। विश्व भूगोल में पवन थी, उन पवनों के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारी तीसरी पवन अभी स्टार्ट करते हैं। तीसरी पवन कौन से रहने वाली है? तीसरी पवन हमारी स्थानीय पवनें रहने वाली हैं। स्थानीय पवनें के अंतर्गत देखिएगा, सबसे पहले दो भागों में डिवीज़न करेंगे। एक डिवीज़न हो जाएगा गर्म हवाएं और एक होगा आपके ठंडी ठंडी चिल। ठंडी ठंडी, ये क्या ठंडी है भाई? ये है ठंडी, अपने ठंडी चिल पिल हवाएं, ठीक है ना। ठंडी चिल पिल हवाएं हवाएं हवाएं। ओके, चिनकू। सबसे पहले चिनकू की बात करते हैं। चिनूक 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 की बात करते हैं सबसे पहले। तो चिनूक क्या है? उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे नीचे की ओर उतरती हुई गर्म और शुष्क प्रकृति की हवा है, और इस हवा के कारण रॉकी पर्वत की ढालों पर जमी बर्फ पिघल जाती है, इसलिए इसे हिम आपके बख्शिनी या स्नो ईटर भी कहा जाता है। चिनूक आपके किससे संबंधित है? रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत, चिनूक रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत आना, इस रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल, कौन सी ढाल? पूर्वी ढाल पे हैं, जो गर्म और शुष्क प्रकार की हवा है, जो बर्फ़ पिघला देती हैं। क्या कर देती है? बर्फ़ पिघला देती है। इस कारण से आपके चिनूक को क्या कहते हैं दोस्तों? चिनूक को क्या कहते हैं? बर्फ़ भक्षणी कहते हैं, या फिर आपके स्नो ईटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नो ईटर कहते हैं। तो ये किस में? उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। जोनडा देखो, जोनडा। अरे जोनडा रे जोनडा, जोनडा तूने क्या कर दिया, क्या कर दिया? दक्षिणी अमेरिका के क्या हैं दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतों के। कौन से? दक्षिणी अमेरिका के आपके जोंडा एंडीज पर्वत हैं। एंडीज पर्वत है। इस एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर आपके चलने वाली गर्म और शुष्क चिनूक के समान आपके प्रकृति की हवा है। चलने वाली गर्म और शुष्क चिनूक के समान प्रकृति की क्या है? गर्म और शुष्क चिनूक के समान प्रकृति की आपकी क्या है? हवा है। जो एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल है, उस पर चलने वाली गर्म हवा है। ओके, तो एंडीज पर्वत से संबंधित है आपके जोंडा। चिनूक का संबंध आपके रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका से। फोन देखिएगा, फोन 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 आपके दक्षिणी यूरोप है। दक्षिणी यूरोप में आल्प्स पर्वत, फोन आपके आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत श्रेणी, आल्प्स पर्वत श्रेणी में आपके दक्षिणी यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढालों पर। कौन सी ढाल? उत्तरी ढाल। आल्प्स के तो उत्तरी ढाल है ना। इस उत्तरी ढाल पर आपके चलने वाली चिनूक के समान प्रकृति की होती हैं, ये फोन कहलाती हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने चिनूक पढ़ लिया है ना। ये चिनूक के बाद में हमने पढ़ा आपकी, ये साथ में फोन भी पढ़ लिया है, जो आपके चिनूक प्रकृति की है। और एक आल्प में आपने ये क्या अपनी जोंडा पढ़ लिया। कौन सी? गेंडा रे जोंडा। क्या पढ़ा? जोंडा पढ़ा। चिनूक हमने उत्तरी अमेरिका का संबंध था या दक्षिणी अमेरिका का संबंध था? किससे संबंध था? दक्षिणी अमेरिका से था या किससे? उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत से, जिसमें पूर्वी ढाल से संबंधित था। और जोंडा हमने देखा, जो भी आपके दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल से संबंधित था। आल्प्स पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढाल से संबंध किससे था? फोन का संबंध था। शांत आना देखिएगा, जो पश्चिमी यूएसए हैं। पश्चिमी यूएसए के आपके कैलिफोर्निया में पर्वत श्रेणियों के बीच घाटी से चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। सांताना क्या है? सांताना आपके पश्चिमी यूएसए हैं। पश्चिम यूएसए में आपके पश्चिमी यूएसए के कैलिफोर्निया में पर्वत श्रेणियों के बीच घाटी में आपके चलने वाली जो गर्म और शुष्क हवाएं हैं। गर्म हवाएं और शुष्क हवाएं। गर्म व शुष्क हवाएं आपके पर्वत श्रेणियों के बीच, किसके? कैलिफोर्निया के, जो आपके पश्चिमी यूएसए के कैलिफोर्निया के में आपके पर्वत श्रेणियों के बीच घाटी में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं हैं। सांताना क्या है? एक शांत आना अब देखिए, यामो जापान में चलने वाली शांत आना के समान प्रकृति की हवा है। जापान में यामो का संबंध, जापान से है।
सांतानो का आपके कैलिफोर्निया से संबंध है। हरमटन है, हरमटन ये आपके अफ्रीका के सहारा मरुस्थल, अफ्रीका, इस अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली गर्म और शुष्क हवा जो पश्चिम अफ्रीका के गिनी तट पर पहुंचती है और डॉक्टर हवा भी कहते हैं। हरमटन। हरमटन, हरमटन हवा है, इसे आपके क्या कहते हैं, डॉक्टरी हवा भी कहते हैं। कौन से? डॉक्टर हवा भी कहते हैं, डॉक्टर विंड, डॉक्टर हवा कहते हैं, ठीक है ना। और इसका संबंध कहाँ से है? हरमटन हवा का अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से दक्षिणी पश्चिम की ओर, अफ्रीका है, इस अफ्रीका के यहाँ पर सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल के आपके क्या है, दक्षिण पश्चिम, सहारा मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम की ओर आपके चलने वाली गर्म हवा है। ऐसी प्रकृति की हवा विभिन्न आपके विश्व के विभिन्न भागों में निम्न नामों से भी आपके जानी जाती हैं। ऐसी प्रकृति की जो हवाएं हैं विश्व में आपके ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया में क्या आपके ब्रिक फिल्डर क्या कहलाती हैं, ब्रिक फिल्डर कहलाती है। न्यूजीलैंड में आपके नॉर्वेस्टर कहते हैं, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड का संबंध है, नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से क्या है, नॉर्वेस्टर, ठीक है। ब्रिक फिल्टर किसकी? ऑस्ट्रेलिया से। यूएसए में ब्लैक रोलर अरब, सॉरी ब्लैक यूएसए में क्या है, ब्लैक, ब्लैक रोलर हैं, क्या मित्र? ब्लैक रोलर हैं। अरब के मरुस्थल में, अरब के मरुस्थल में क्या है, सामड़ है, सामड़ किसमें है, सामड़ है अरब के मरुस्थल, अरब मरुस्थल। अरे क्या दिक्कत है भाई? नहीं है ना कुछ दिक्कत, तो फिर क्या दिखवा दे। सिराको है, ये अफ्रीका के सहारा मरुस्थल की से आपके उत्तर की ओर चलने वाली गर्म और धूलभरी पवने हैं। सिराको, सिराको, सिराको का संबंध अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर चलने वाली गर्म और धूलभरी पवने हैं। भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरते समय आपके आंध्र हो जाती हैं। जब भूमध्य सागर से आपके ऊपर से गुजरती हैं तो समय आंध्र हो जाती हैं और इटली में पहुंचकर वर्षा करती हैं। सिराका आपकी जो है इटली में जाकर वर्षा कराती हैं। कहाँ पर? इटली में। कौन है? सराका, सॉरी सिराका। इस वर्षा को रक्त वर्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लडी रेन कहते हैं, क्योंकि साथ लाल रंग की रेत उड़ाकर ले जाती है और जिससे वर्षा की बूंदें भी लाल रंग की दिखाई देती हैं। इस प्रकृति की हवा को विश्व के विभिन्न भागों में नामों से जानते हैं। ऐसी वर्षा आपके सिराका को लीबिया में कहते हैं गिलबसी, लीबिया में गिबली, लीबिया रे लीबिया, क्या कहते हैं लीबिया में? आपकी गिबली कहते हैं, गिबली, गिबली, लीबिया गिबली। मिस्र है खमसीन, खमसीन अरब, खमसीन अरब। मिस्र में क्या है? खमसीन अरब। मिस्र में से खमसीन अरब कहते हैं। सिमूम, सिमूम सूडान, क्या है यार? अरे 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 अरे, मिस्र में क्या कहते हैं? खमसीन कहते हैं। और अरब में क्या कहते हैं दोस्तों? खमसीन अरब कह दिया मैंने क्या? खमसीन मिस्र में खमसीन। और सिमूम, सिमूम सूडान, सिमूम सूडान कहाँ से है? अरब में है। सिमूम सूडान कहाँ है? अरब में है। हबूब, हबूब आपके ट्यूनीशिया है, चिली। सूडान में क्या है? अरे मैं गलतियां कर रहा हूँ, गलती पे गलतियां। यहाँ पर देखिएगा गिबली है, लीबिया में गिबली, मिस्र में खमसीन, मिस्र में खमसीन। अरब में क्या है? अरब में आपकी क्या है? ऐसा अरब में आपके सिमूम, अरब में क्या है? सुमूम है, सिमूम, सिमूम के बाद में आपके क्या है? और सूडान में क्या है? सूडान में आपके हब्बू है, हब्बू ट्यूनिसिया, हब्बू आपके ट्यूनिसिया। और चिली में क्या है? चिली मोरक्को में क्या है? लेस्टी, लेस्टी है। और स्पेन में क्या है? स्पेन में लेवेस है, लेवेस है, लेवेस है, ठीक है ना। तो ये बातें निकल के आती हैं।
सिस्तान 120 दिन की हवा है। सिस्तान ये ईरान और आपकी ईरान में चलने वाली ईरान और ईरान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, जो मई से सितंबर में बीच में आपके 4 महीनों में तक चलती है, इसलिए 120 दिन की हवा भी कहते हैं। सिस्तान का संबंध किससे है? सिस्तान का ईरान से संबंधित है, जो 120 दिन चलती हैं आपके, ठीक है। और गोरिच है, गोरिच आपके पाकिस्तान से बलूचिस्तान तक चलने वाली गर्म हवाएं हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं हैं। गोरिच है। लू है उत्तरी पश्चिमी भारत के थार मरुस्थल में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं। लू क्या है? लू आपके उत्तरी पश्चिमी भारत के थार मरुस्थल से चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं हैं। आपके काराबुरान है मध्य एशिया और उत्तरी पश्चिमी चीन के तारीम बेसिन में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। आपके क्या नाम है आपके काराबुरान मध्य एशिया व उत्तर पश्चिमी चीन के तारीम बेसिन में चलने वाली गर्म हवा है। गोरिच पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चलने वाली गर्म हवा। सिस्तान आपके ईरान से संबंधित है, ठीक है। हमने एक आपकी देखी जो आपके खूनी वर्षा भी कहते हैं, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के उत्तर की ओर से चलती है, सिराका कहते हैं उसे। सिराका अपने क्या है? सिराका भूमध्य सागर के ऊपर चलने वाली आंध्र हवा है और इसे अपने अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है ना। लीबिया में तो क्या है? गिबली, थोड़ी मिस्टेक हुई ना, अभी क्लियर करता हूँ। लीबिया है, इस लीबिया में तो क्या कहते हैं? इस लीबिया में तो आपके इसे बात हम सिराको की कर रहे हैं। किसकी? सिराको की कर रहे हैं, जिसे हमने खूनी वर्षा भी कहते हैं, खूनी वर्षा भी कहते हैं आपके, ठीक है। लीबिया है, लीबिया में आपकी क्या है? गिबली कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? गिबली कहते हैं, ठीक है, गिबली कहते हैं लीबिया में। और देखिएगा मिस्र है, इस मिस्र में आपके खमसीन कहते हैं, मिस्र में खमसीन कहते हैं। अरब हैं, इस अरब में क्या कहते हैं? इस अरब में आपके सिमूम कहते हैं, सिमूम कहते हैं। सुडान की बात आ जाए, सुडान है, इस सुडान में आपके क्या कहते हैं? सुडान में आपके कहते हैं हबूब कहते हैं। क्या कहते हैं? हबूब कहते हैं। सुडान में हबूब कहते हैं, सुडान में हबूब कहते हैं। स्पेन है, स्पेन में क्या कहते हैं? लेवेस कहते हैं, स्पेन में लेवेस स्पेन में क्या? लेवेस कहते हैं। मोरक्को में आपके मोरक्को है, मोरक्को लेस्टी है, मोरक्को में लेस्टी है। ट्यूनीशिया में क्या है? ट्यूनीशिया में आपके ट्यूनीशिया है। ट्यूनीशिया में क्या कहते हैं इसे? ट्यूनीशिया में चिली कहते हैं, ओके। देखो अब क्लियर हुआ ना, थोड़ी सी उधर मिस्टेक हो गई थी। सिरको आपके खूनी वर्षा है और प्रमुख रूप से अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर चलने वाली गर्म लू भरी आपके धूल भरी पवने हैं, ठीक है। लीबिया में से गिबली कहते हैं, मिस्र में से खमसीन कहते हैं, खमसीन कहते हैं। क्या कहते हैं? खमसीन कहते हैं। अरब में सिमूम कहते हैं, सुडान में हबूब कहते हैं, ट्यूनीशिया में चिल्ली कहते हैं, मोरक्को में लेस्टी कहते हैं, स्पेन में आपके लेवेस कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा हरमट, इससे पहले अपनी हरमट पढ़े थे ना, हाँ, हरमट को अपने हरमट, ये रही हरमट भी आपके अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से दक्षिण पश्चिम की ओर से चलती हैं। ये सहारा के उत्तर पे चलती है सिरको, और ये चलती है आपके कहाँ से? जो आपकी हरमटन है, हरमटन अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। डॉक्टर हवा कहते हैं इसे। और ये ऑस्ट्रेलिया में तो ब्रिक फिल्टर कहलाती है, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर कहलाती है, यूएसए में आपके ब्लैक रोलर कहलाती हैं, और अरब के मरुस्थल में सांभर कहलाती है। ओके, क्लियर है ना। अब देखिएगा लू देखा, काराबुरान देखा, काराबुरान काराबुरान, ये काराबुरान है, ये काराबुरान अपने कहाँ से है? काराबुरान है आपके मध्य एशिया व उत्तर पश्चिमी चीन के तारीम बेसिन पर, तो चीन से संबंधित है। मध्य एशिया व उत्तर पश्चिमी चीन के आपके तारीम बेसिन से संबंधित है। गर्म और शुष्क हवा। बर्ग आपके दक्षिणी अफ्रीका के आंतरिक भागों में समुद्री तट की ओर से चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, उसे बर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्ग कहते हैं।
ठीक है ना। चिनूक का संबंध किससे था? उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत से। जोंडा से संबंध था दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत से। फोन का संबंध था दक्षिणी यूरोप में आल्प्स पर्वत से। सांत आना का संबंध था पश्चिमी यूएसए के कैलिफोर्निया से। यामो का संबंध था जापान से। हर्मड का संबंध था अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से दक्षिणी पश्चिम की ओर चलने वाली, उसके भी हमने नाम देखे। सिराको की हमने देखा अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर चलने वाली गर्म हवाएं देखी। सिस्तान हमने देखा ईरान इराक से संबंधित था। यहाँ पर ईरान और इराक लिखा हुआ था, कहाँ पर था? ये रहा सिस्तान। यहाँ पर ईरान, ये इराक कर लो, ठीक है ना। इराक और आपके ईरान में चलने वाली, इराक और ईरान में चलने वाली है 120 दिन की आपकी हवा है, मई से सितंबर के बीच 4 महीने चलते हैं। गोरीच पाकिस्तान के बलूचिस्तान। लू अपने भारत में हो गई। काराबूरान देख लिया, बर्ग देख लिया, बर्ग आपके दक्षिणी अफ्रीका के आंतरिक भागों में समुद्री तट पर। तो ये बातें थी। अब हम देखते हैं भाई ठंडी हवाएं देखते हैं। ठंडी में आपके नाम देखिएगा। ठंडी में आपके पहला नाम आता है ठंडी में ब्लिजर्ड। ये ब्लिजर्ड है आपके कनाडा, वह आपकी ग्रीनलैंड। कनाडा और ग्रीनलैंड में आर्कटिक की ओर से आने वाली बर्फ के कणों से युक्त तूफानी हवा है। किस तरफ से आती हैं? आर्कटिक की तरफ से आती हैं। और जब आर्कटिक की तरफ से आएगी चिल्ली चिल्ली ठंडी ठंडी आएगी, साथ में आपने क्या है आपके विस्की के लिए बर्फ लेके आएगी साथ में। तो कनाडा और ग्रीनलैंड की तरफ आने वाली ब्लिजर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्लिजर्ड कहलाती हैं। परगा देखिएगा, ये भी आपकी ठंडी रहने वाली है। इसमें देखिएगा उत्तरी यूरोप है, जो उत्तरी यूरोप है, उत्तरी यूरोप में विशेषकर आपके रूस के क्षेत्र में आर्कटिक के क्षेत्र से, आर्कटिक की तरफ से आने वाली ओर से चलने वाली, आर्कटिक की ओर से चलने वाली आपकी ठंडी जो हवाएं हैं वो परगा कहलाती हैं। ब्लिजर्ड कनाडा और ग्रीनलैंड, परगा का आपके उत्तरी यूरोप के रूस। नेक्स्ट है बुरान। साइबेरिया और मंगोलिया के उत्तर की ओर से आने वाले ठंडी हवा साइबेरिया है। बुरान की बात कर रहे हैं, यह है साइबेरिया। साइबेरिया और मंगोलिया, साइबेरिया और मंगोलिया है। साइबेरिया और मंगोलिया में आपके उत्तर से आने वाली, उत्तर से आ रही है ना, उत्तर से आने वाली आपकी जो ठंडी हवा है सब बुरान कहते हैं। बुरान, ब्लिजर्ड और परगा की बात कर ली। मिस्ट्रल देखिए, मिस्ट्रल, मिस्ट्रल की बात करेंगे दोस्तों, मिस्ट्रल की बात करेंगे तो स्पेन और फ्रांस में उत्तर की ओर से आने वाली आपकी ठंडी हवा है, उसे क्या कहते हैं? मिस्ट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस्ट्रल कहते हैं। मिस्ट्रल का संबंध किससे है? स्पेन से संबंध है और फ्रांस से संबंधित है। यहाँ से उत्तर की तरफ से आपकी ठंडी हवा आ रही है ना, ये मिस्ट्रल कहलाएगी स्पेन और फ्रांस में, स्पेन और फ्रांस में, ठीक है ना। सिर्फ फ्रांस में चलने वाली ठंडी हवाएं उसे क्या कहेंगे? उसे आपकी कहेंगे बाईस या 22। या 22। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध फ्रांस से है। फ्रांस में ठंडी हवा चलती है, उसे 22 या 22 कहते हैं। स्पेन और फ्रांस में उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवा को मिस्ट्रल कहते हैं। साइबेरिया और मंगोलिया में बुरान कहते हैं, आने वाली उत्तर से हवा आती है। और परगा कहते हैं उत्तरी यूरोप में, विशेषकर रूस में आपके क्षेत्र में आर्कटिक की ओर से आने वाली। ब्लिजर्ड है कनाडा और ग्रीनलैंड की आपके आर्कटिक की ओर से आने वाली बर्फ के कणों से युक्त होती है, उसे ब्लिजर्ड कहते हैं। अब देखिए बोरा, बोरा का संबंध नाम बोरा से पता चलता है। बोरा का संबंध है आपके इटली और एड्रियाटिक सागर से। इटली है और इटली के साथ में किसका है? एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर के आपके तट पर चलने वाली ठंडी हवा हो गई। नॉर्थ या नॉर्दली है, यूएसए में उत्तर की ओर से चलने वाली ठंडी हवा होती है, उसे नॉर्दली या आपके नॉर्थ कहते हैं। नॉर्दली या नॉर्थ, इसका संबंध यूएसए से है, ठीक है ना। यूएसए के में उत्तर की ओर से चलने वाली ठंडी हवा पंपेरो, पंपेरो है, पंपेरो, ये पंपेरो आपके दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना के पंपास मैदान में चलने वाली ठंडी हवा है। पंपेरो है, पंपेरो आपके दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना के पंपास मैदान में चलने वाली ठंडी हवा। पंपेरो दक्षिणी अमेरिका। पंपेरो
दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना के पंपास मैदान में। अर्जेंटीना के आपके पंपास मैदान में चलने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं? पंपेरो कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपकी ठंडी हवा ही हो गई। जेट स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं अब। किसके बारे में? जेट स्ट्रीम के बारे में बात करें तो मध्य अक्षांशीय आपके सौर मंडल के आपके ऊपरी स्तर हैं जिसमें 9 से 12 किलोमीटर हो गए। मध्य अक्षांशीय आपके मध्य अक्षांश में कौन से अक्षांश? मध्य अक्षांशों के सौर मंडल के ऊपरी स्तरों में 9 से 12 किलोमीटर में सोब सीमा के पास अत्यधिक तीव्र गति से बहने वाली जो हवाएं होती है उसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। शोभ मंडल से संबंधित हैं, मध्य अक्षांशीय हैं। ये संक्रिय सर्पिलाकार और तेज गति वाली वायु धाराओं की पट्टियां हैं। ये पृथ्वी पर आपके चक्कर लगाती रहती हैं और शीतकाल में इनकी गति अधिक तीव्र हो जाती है। सर्दी में तो और स्पीड से पकड़ लेती है। इनकी लंबाई हजारों किलोमीटर होती है और चौड़ाई आपने सैकड़ों किलोमीटर होती है और गहराई आपकी गहराई या मोटाई है कुछ किलोमीटर में होती है। गहराई या मोटाई कुछ आपके किलोमीटर में होती है 2 से 3, चौड़ाई सैकड़ों किलोमीटर होती है और हजारों आपकी लंबाई होती है इसकी। इनकी गति आपके गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और सर्दी में 184 हो जाएगी। तो 110 से स्पीड पकड़ के 184 में हो जाती है सर्दियों में। तो जेट स्ट्रीम की न्यूनतम गति है 108 प्रति घंटा और अधिकतम है 480 प्रति घंटा। ठीक है ना। इनका संचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य होने के कारण इन्हें परिध्रुवीय भंवर भी कहते हैं। 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य, इस कारण से इन्हें परिध्रुवीय आपके भंवर भी कहते हैं। लहरनुमा विसर्पित या मियांड्रिक जेट स्ट्रीम को रासबी तरंग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रासबी तरंग भी कहते हैं। लहरनुमा जेट स्ट्रीम को रासबी तरंग भी कहते हैं। जेट स्ट्रीम के सीधे प्रवाह में लहरनुमा प्रवाह मार्ग बनने की अवधि क्या है? अवधि आपके सूचकांक चक्र कहलाती है। क्या कहलाती है? चक्र कहलाती है। क्या कहलाती है? चक्र कहलाती है। अवधि आपके सूचकांक चक्र कहलाती है। जेट स्ट्रीम के सीधा प्रवाह उसे लहरनुमा प्रवाह मार्ग बनने की अवधि को आपके सूचकांक चक्र कहलाता है। सूचकांक चक्र कहलाती है। 4 अवस्थाओं में पूर्ण होती हैं। इसकी द्वितीय आपकी अवस्था में रासबी तरंग का निर्माण होता है। जो सेकेंडरी अवस्था होती है उसमें आपकी रासबी तरंग का निर्माण होता है। जेट स्ट्रीम के मार्ग में आपकी गर्मियों में ध्रुवों की ओर तथा सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर खिसक जाती है। अब जेट स्ट्रीम है वो आपकी गर्मियों में तो ध्रुवों की ओर क्योंकि ठंड चाहिए उसे, और सर्दियों में आपकी क्या है? विषुवत रेखा की तरह उसे क्यों गर्मी चाहिए। इन वायु धाराओं को सर्वप्रथम जानकारी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। इनके कारण जेट विमानों की गति परिवर्तित हो गई थी, इसलिए इसे जेट स्ट्रीम पवनें कहते हैं। इसी नाम के कारण जेट स्ट्रीम पवनें कही और 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। उपोष्ण पश्चिम तटीय जेट स्ट्रीम हो गया, उपोष्ण पश्चिम जेट स्ट्रीम। ठीक है। इसमें आपके देखें तो इनकी स्थिति आपके स्रोब के सीमा के पास 30 से 35 अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाई जाती हैं। शीतकाल में भारत में आने वाली पश्चिमी विक्षोभ के संबंध इस जेट स्ट्रीम से हैं। किसका? उपोष्ण आपके जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है इसका संबंध अपने रहने वाला पश्चिमी विक्षोभ का। उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम 30 से 35 डिग्री अक्षांश। मध्य अक्षांशीय या ध्रुवीय आपके वाताग्रमी जेट स्ट्रीम है, ये आपके 40 से 60 अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। स्थिति आपके इनकी स्थिति उपोष्ण जेट स्ट्रीम की अपेक्षा अधिक परिवर्तनशील होती हैं। उपोष्ण वाले पश्चिम जेट स्ट्रीम की तुलना में मध्य अक्षांशीय या ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम की आपकी क्या है अब स्थिति है वो परिवर्तनशील अधिक होती हैं। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम देखे, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम देखे तो ये जेट स्ट्रीम आपके तिब्बत के पठार के ऊपर वायुमंडल से, तिब्बत के जो पठार है इस तिब्बत के पठार से आपके ऊपर से वायुमंडल से उत्पन्न होकर हिंद महासागर में उतरकर आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून को प्रबलता प्रदान करती है। 8 से आपकी 35 के मध्य चलती है और ये जेट स्ट्रीम आपके जून को प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भाग पर और अगस्त में 15 उत्तर अक्षांश और सितंबर में 22 डिग्री उत्तर अक्षांश पर आपकी स्थित होती है। जो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है ये तिब्बत के पठार के ऊपर वायुमंडल से उत्पन्न होकर हिंद महासागर में उतरकर दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून को प्रबलता देती हैं। जो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है ये आपके किसको प्रबलता देती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और 8 अपने डिग्री से 35 डिग्री आपके उत्तरी अक्षांश के मध्य चलती हैं और जेट स्ट्रीम की आपके जून में प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भारत पर
अगस्त 15 में आपकी क्या 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होती है। उप ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, उप ध्रुवीय जेट स्ट्रीम इसे आपके ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, और ये ध्रुवीय उप ध्रुवीय क्षेत्रों में मुख्यतः शीतकाल में प्रभावी होती है, शीतकाल में प्रभावी होती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम याद रखना जो हमारे मानसून को प्रभावित करती है, इंडिया के मानसून को विशेष तौर पर। मध्य अक्षांशीय आपके 40 से 60 की बात है, जो उपोष्ण जेट स्ट्रीम की अपेक्षा अधिक परिवर्तनशील होती हैं, और 30 से 35 के बीच उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, जो शीतकाल में भारत में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है। पश्चिमी विक्षोभ का तो संबंध भारत में उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम से है, और मानसून में आपके उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम से संबंध रहने वाला है। तो ये कक्षा थी अपने पवनों से संबंधित, हमने बहुत अच्छे से आपने चीज़ें पढ़ी। और शीत के समय आपके जो प्रमुख रूप से हवा चलती है उसमें ब्लिजर्ड है, परगा है, परगा के बाद बुरान है, 22 या फिर 22 है, मिस्ट्रल है, और मिस्ट्रल के साथ में बोरा है, बोरा के बाद नॉर्दली या फिर नॉर्द है आपके, और पंपेरो है, क्या है, पंपेरो है। ये सारी आपकी ठंडी की चलने वाली हवाएं हैं जिनकी हमने जगह विशेष तौर से देखी। चलिए हमारा ये टॉपिक है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।